हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला। इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम देखे हैं, जो है ये बताया गया है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस फार्मूले के आधार मतलब इस डेफिनीशन के आधार पर हम डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं उनकी सहायता से हम इंटीग्रेशन के फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो जिसमें पहला फार्मूला आता है पावर रूल। पावर रूल के फार्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे? तो इसके लिए देखिए, पहला क्या है कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? इसका डेरिवेटिव होता है, जो पावर है वो आता है आपके प्रोडक्ट में n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, ये बचेगा। अब जो आप डेफिनीशन पढ़े हैं कि रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ से n प्लस 1 को इस साइड लाइए और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या मिल जाएगा? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो n प्लस 1 इस साइड में आया है। और प्लस आप जानते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इन्वॉल्व रहता है, और ये c क्यों आता है इसको अगर आपको समझना है तो इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाए गए हैं आप जो है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये रहा पावर रूल। पावर रूल के बाद आपका आता है, और ये जो है देखिए इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो लोग डोमेन वगैरह पढ़े होंगे वो जानते हैं कि n प्लस 1 इज़ नॉट डिफाइंड फॉर n इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि n जो होगा कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। अगर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी जो होगी अनडिफाइंड हो जाएगी, जो है इनफाइनाइट दे देगा मान, ठीक है। तो इसका मतलब n बराबर माइनस 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है। इट मीन्स दैट कि 1 बाई एक्स का हम इंटीग्रेशन जो है इस फार्मूले से नहीं कर सकते। तो अगर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन इस फार्मूले से नहीं कर सकते तो उसके लिए एक इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है? मतलब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन का क्या रूल है? तो आप जानते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, और जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग एक्स। तो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका? लॉग एक्स प्लस सी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब में इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि लॉग की लाइफ में कभी भी निगेटिविटी नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पे आप मॉड लगा दीजिए, x के ये पॉजिटिव मान के लिए डिफाइंड होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, क्योंकि लॉग के जीवन में कभी निगेटिविटी आती नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला है आपका कि आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये क्या होता है आपका? e के पावर x। e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, तो इसका मतलब e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e के पावर x होगा। तो इसका फार्मूला होगा e के पावर x डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। अब चौथा जो है देखिए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, टी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है? ये होता है आपका ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और बेस इसका क्या होता है? ई। ये होता है आपका डी बाई डी एक्स का, जो है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का। अब लॉग ए बेस ई को इस साइड में लाइए और इसको इंटीग्रेट करिए, तो आपको क्या फार्मूला मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ये आपको एक फार्मूला जो है मिल जाएगा यहाँ से इसका।
अब इस फार्मूले को जो है लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगा देते हैं तो इसको एक अलग ढंग से लिख सकते हैं, a टू द पावर x इंटू log e बेस a प्लस c। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप इंटीग्रेशन करिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसा कि आपको इसी को समझना है, a टू द पावर x dx, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा। लेकिन अगर इसी को आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको करना हो a के रेस्पेक्ट में, dA अगर यहाँ पे दिया रहा है, ये सब जो है इस टाइप के सवाल जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलते हैं कि आपको क्या किया, आप फार्मूला इस पर रटे हुए हैं, आप इसको तैयार किए हुए हैं, और होता क्या है आपको एग्जामिनेशन में सवाल दे दिया a टू द पावर x इंटू dA, a के रेस्पेक्ट में कह रहा है आप इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो इस केस में देखिए a तो आपका वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, x हमारा कैसे काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह। तो इसके लिए आप पावर रूल का फार्मूला पढ़े ही हैं, x टू द पावर n, x वेरिएबल है और ये n कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या हो जाता है n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर x प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस c, और विथ कंडीशन क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू जो है -1, x इज नॉट इक्वल टू -1। ये आपका जो है मिल जाएगा रिजल्ट। तो ऐसे सवाल भी जो है बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब जो है अब हम स्टूडेंट जो है देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मान लीजिए आपका 4 फार्मूले हुए, 5वां फार्मूला है। अब जानते हैं कि d बाई डी एक्स जो होता है वो cos x का क्या होता है, cos x का d बाई डी एक्स आपका होता है माइनस ऑफ साइन x होगा। तो अब माइनस ऑफ साइन x होता है तो इसका मतलब साइन x का अगर इंटीग्रेशन करें, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करें तो cos x, लेकिन अगर साइन x का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि साइन x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं आप तो ये देगा माइनस cos x प्लस c, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। और d बाई डी एक्स देखिए किसका, साइन x का d बाई डी एक्स क्या होता है, साइन x का d बाई डी एक्स आपका होता है cos x। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला मिलता है कि cos x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं आप, cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या देगा ये sin x प्लस c। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 7वां t बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का d बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको देता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें ये क्या इम्प्लाई करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी। यहाँ पे दे देगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी दे देगा। यहाँ से देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। 8वां फार्मूला है आपका कि d बाई डी एक्स जो होता है वो cot x का क्या होता है, cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो या तो लिखेंगे माइनस cot x या माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cot x प्लस सी। ठीक है, एक ये हो जाएगा इसका फार्मूला। 9वां आपका यहाँ से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव में सेक का जो रिलेशन होता है वो टेन के साथ, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाना। सेक हमेशा टेन के साथ डेरिवेटिव के लिए फार्मूले में, या डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों फार्मूले में सेक का रिलेशन टेन से और कॉट का रिलेशन आपका कोसेक से है। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sec x tan x, sec x इंटू tan x, ठीक है। sec x tan x हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ये आपको क्या देगा, sec x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 9th फार्मूला। 10th आपका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसी का इंटीग्रेशन अगर लें, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम देखेंगे जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को। अब जैसे कि आपका एक और फार्मूला है कि इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं tan x का, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलों को देखें। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं sin x अपान cos x, तो cos x को अगर आप t पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू cos x पुट करते हैं तो आ जाएगा 1/t, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। तो 1/t का log ऑफ t, तो log ऑफ t का मतलब log ऑफ cos x, चूँकि माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस सी, माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस सी। इसको आप जो है लिख सकते हैं log ऑफ 1 cos x प्लस सी। अब इस फार्मूले को बदल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ sec x प्लस सी, log ऑफ sec x प्लस सी। ये आपका बन जाएगा tan x का एक और जो है रिजल्ट। 12वां आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ये क्या होगा, अब देखिए cot होता है आपका cos अपान साइन, और साइन को आप t पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी जो आगे बताया जाएगा, यहाँ चूँकि हम फार्मूले में जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ से ये लिखा जा रहा है। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे मेथड जो है आगे की वीडियोज में आपको मिलेंगे। cot x इंटू डी एक्स जो है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है cos अपान साइन, साइन को t पुट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो 1/t, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ sin x प्लस सी, log ऑफ sin x प्लस सी। अब sin x को अगर जो है आपको लिखना है 1 अपान sin लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, जो है इसको अगर कोसेक में चेंज करना हो तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ कोसेक x प्लस सी, log ऑफ कोसेक x प्लस सी। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और आप जो है देखे होंगे आपका सेक का फार्मूला, sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस tan x। इसका फार्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, या इसका थोड़ा सा और जो है इसको जो है अलग ढंग से अगर लिखना चाहें थोड़ा सा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ sec x माइनस tan x, ठीक है। और इसको एक मतलब इसका एक और रूप लिखना चाहें तो ये भी होता है log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। ये 14 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx। तो कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक x माइनस
कॉट एक्स, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको और जो है अलग ढंग से लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, ऑफ tan x/2, log ऑफ tan x/2, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता है log ऑफ tan x/2। ये इसके जो है डिफरेंट टाइप के जो है मतलब इसके फॉर्म है। जैसे कोसेक एक्स का है ये log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस log कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स log tan x/2, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है हम इन्वर्स फंक्शन का देखेंगे। जैसे इन्वर्स फंक्शन का जो आप पढ़े हैं कि d/dx ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। यहाँ से ये फार्मूला मिल जाएगा साइन इन्वर्स एक्स के लिए। अब कॉस इन्वर्स इसका माइनस होता है, वो आप ध्यान देंगे। और d/dx ऑफ tan इन्वर्स एक्स के लिए, tan इन्वर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का ये फार्मूला हो जाएगा आपका tan इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब कॉट इन्वर्स एक्स का इसी का निगेटिव होता है, कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, या तो उसी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इन्वर्स एक्स। दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। और 17 नंबर है आपका जो है कि d/dx ऑफ सेक इन्वर्स एक्स, ये होता है आपका 1/x√x² - 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ x√x² - 1 dx, ये हो जाएगा आपका सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा। अब कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए यही जो है निगेटिव साइन के साथ आता है, तो इसका निगेटिव साइन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ कोसेक इन्वर्स एक्स आ जाएगा। ये फार्मूला आप इसी से बना सकते हैं। अब इन सभी फार्मूलों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है इसमें हम ऐड कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx, ये क्या होगा, a² - x² dx। ये हो जाएगा आपका इस फार्मूले के आधार पे साइन इन्वर्स x/a प्लस सी। इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इसका क्या हो जाएगा आपका 1/a tan इन्वर्स x/a, 1/a tan इन्वर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इसमें इन्वॉल्व होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 1/a नहीं है, इसमें 1/a इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। ये इसका ये है और इसके लिए एडवांस थोड़ा सा इसका ये है इसमें। लेकिन जो है आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ये इसमें कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे तो यहाँ पे आएगा बाहर ए कॉमन, और जब x/a में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है एक ए बच जाता है, तो वही 1/a यहाँ पे लिख दिया जाता है। हाँ स्टूडेंट, दो फार्मूले और हैं आपके जो है, वैसे तो अभी फार्मूले और हैं लेकिन दो फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं कि जो है 1/x² - a² का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा 1/2a इंटू log ऑफ x - a अपान x प्लस a। और एक होता है इसमें 1/a² - x² dx, ये होता है 1/2a इंटू log ऑफ a प्लस x अपान a माइनस x, a प्लस x अपान a माइनस x। ये देखिए इन दोनों फार्मूले में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको समझने के लिए आप देखना चाहिए a का जो साइन होता है, a का साइन यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पे 1/2a 1/2a दोनों में कॉमन है, a का साइन क्या है निगेटिव है,
तो जो निगेटिव साइन ए का है वही जो है हमेशा जो है क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। मतलब जो है यहाँ पे x माइनस ए है, x प्लस ए है, यहाँ पे देखिए a प्लस एक्स, a माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, ऊपर जो है निगेटिव वाला लिखा जाए या पॉजिटिव वाला, तो ये डिसाइड करता है a का जो साइन है। यहाँ पे a का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए अपान, और इसका अपोजिट क्या होगा, x प्लस ए होगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे a का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे a प्लस एक्स आएगा, और नीचे इसका अपोजिट क्या होगा, a माइनस एक्स। तो इस फार्मूले को याद कर रखने का ट्रिक ये है, ठीक है। और भी आगे फार्मूले हैं, और सारे फार्मूलों को आप जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम एक हाइपरबोलिक फंक्शन का, और उससे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ को डालेंगे। थैंक यू।